एक मूर्ति आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये नागवंशी राजाओं की मूर्तियाँ है। जिस तरह से अक्सर आपने देखा होगा कि बुद्ध को जो है बुद्ध को जो संरक्षण देने का जो काम किया है वो भारत के नागवंशी लोगों ने किया है। जो राजा है वो बुद्ध के धम्म को संरक्षण देने का काम किया है। उन्होंने 12वीं शताब्दी तक भारत में बुद्धिज़्म बरकरार रहा है, तो वो इन नागवंशियों की वजह से। और उसी का प्रतीक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोधिसत्व है, और बोधिसत्व के सिर के ऊपर में आपको 5 फनी का नाग दिखाई देगा। और ये 5 फनी का नाग आपको बुद्धिज़्म का संरक्षण करता करके यहाँ पर में दिखाई देता है। इसका और एक मीनिंग है कि बुद्धिज़्म के जो 5 तत्व है वो 5 तत्वों का भी प्रतीक यहाँ पर मैं आपको 5 फनी के नाग में दिखाई देता है। और इसमें 3 तरह के चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं। बोधिसत्व के ऊपर में 3 फनी का नाग जो 30 अरण का मीनिंग बताता है। जो 5 फनी का नाग है वो पंचशील और उससे जुड़े सारी चीज़ें बताता है। और 7 फनी का जो नाग है वो 7 तरह के जो दुष्कर्म है उससे बचने के लिए उसका सिंबल बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर में दिखाई पड़ती है। ये सांची के स्तूप के पास में ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से ये नाग यहाँ पर में आपको दिखाई पड़ेगा। और किस तरह से झूठी कहानियाँ फैलाई गई कि नाग के सिर के ऊपर में सारी पृथ्वी है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत का जो इतिहास है वो नागवंशियों का इतिहास है। और नागवंशियों ने इस देश के जो 13 जनपद थे उन सारों को संभालने का काम किया। इसीलिए कहा जाता था कि जो यहाँ की जो भूमि है वो नागवंशियों के यानी नाग राजाओं के अधीन है और उनके ही संरक्षण में है।